नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। साहिबगंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजू कुमार सिंह की राजनीतिक किस्मत और कानूनी भविष्य आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष एमपी एमएलए कोर्ट शनिवार को उस मामले में सजा का ऐलान करेगी जिसमें विधायक को पहले ही गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन का दोषी ठहराया जा चुका है। यह मामला सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि 31 दिसंबर 2018 की न्यू ईयर पार्टी में हुई हार्श फायरिंग का है। इसमें प्रसिद्ध आर्किटेक्ट डॉक्टर अर्चना गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी। 7 वर्षों तक चले इस मुकदमे के बाद अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि अदालत कितनी सजा सुनाती है और इसका विधायक की सदस्यता पर क्या असर पड़ता है। आपको बता दें कि सजा पर बहस के दौरान राजू कुमार सिंह ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता उनके बड़े भाई के मित्र की पत्नी थी और पूरे परिवार उन्हें भाभी की तरह सम्मान देता था। उन्होंने अदालत में कहा कि यह घटना जानबूझकर नहीं हुई थी। उनका किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था और उन्होंने हमेशा सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है। विधायक ने अपने अब तक के सार्वजनिक जीवन और सामाजिक व्यवहार का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की मांग भी की थी। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष के घटना की गंभीरता का हवाला देते हुए अदालत से अधिकतम सजा देने की मांग भी की। अब ऐसे में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 6 जून को अपने 97 पन्नों के फैसले में राजू सिंह को दोषी करार दिया था। अदालत ने कहा कि भीड़भाड़ वाले समारोह में हथियार से हार्श फायरिंग करना अत्यंत खतरनाक है और ऐसे करने वाला व्यक्ति जो है वो मतलब अपराधी के श्रेणी में ही आता है। ऐसे में कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि भारत में हार्श फायरिंग अभी एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुकी है जिसमें अक्सर निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। अब दिल्ली के दक्षिणी इलाके में फतेहपुर बेरी स्थित रोज फार्म हाउस में नए साल के स्वागत में भव्य पार्टी आयोजित की गई थी 2018 में। जी हाँ, आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर 31 दिसंबर 2018 की न्यू ईयर पार्टी में क्या हुआ था। तो वही दिल्ली के दक्षिणी इलाके में फतेहपुर बेरी स्थित रोज फार्म हाउस में एक न्यू ईयर पार्टी रखी गई थी। इस कार्यक्रम का आयोजन राजू सिंह और उनके भाई संजय सिंह ने किया था। पार्टी में रियल एस्टेट कारोबारी विकास गुप्ता, उनकी पत्नी डॉक्टर अर्चना गुप्ता और बेटी भी शामिल हुई थी। रात ठीक 12 बजे एक नए साल का जश्न शुरू हुआ। अब इसी दौरान कथित तौर पर राजू सिंह और कुछ अन्य लोगों ने लाइसेंसी हथियारों से हार्श फायरिंग शुरू कर दी। अब कुछ ही सेकंड बाद डांस फ्लोर पर मौजूद अर्चना गुप्ता जमीन पर गिर गई। उनके सिर में गोली लगी थी। जी हाँ, अब अस्पताल पहुंचने तक उनकी जो चोट है वो काफी गंभीर हो गई और घायल अर्चना को तुरंत जो है वो फोर्टिंग अस्पताल ले जाया गया। अब डॉक्टर ने पाया कि गोली सिर में पिछले हिस्से में फंसी हुई है और उन्होंने आईसीयू में भर्ती कर लाइफ सपोर्ट्स पर रख दिया। अब लेकिन उसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका, उनकी जान चली गई। अब घटना के बाद क्या हुआ इसकी बात करें तो पुलिस के अनुसार जब अधिकारी फार्म हाउस पहुंचे तो वहां मौजूद कई आरोपी मौके से जा चुके थे। जांच में आरोप लगा कि घटनास्थल को पानी से धोया गया है, खून के निशान मिटाने की कोशिश की गई है, खाली कारतूस हटाकर झाड़ियां में फेंक दिया गया है और सबूत मिटाने का प्रयास किया गया है। इसी आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास और बाद में गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। अब चार्जशीट से क्या कुछ खुलासा हुआ इसकी बात करें तो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार राजू सिंह ने अपनी 22 बोर लाइसेंस पिस्टल से 2 राउंड फायर किए थे। उनके ड्राइवर हरि सिंह ने 315 बोर राइफल से 1 राउंड फायर किया और कुल 3 गोलियां चली। इनमें से एक गोली अर्चना गुप्ता के सिर में लगी। अब फॉरेंसिक जांच, गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अदालत में अपनी जांच पेश कर दी। डीजे और बेंटरों को पैसे देने का आरोप भी लगा। चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया था कि घटना के बाद डीजे कर्मियों और वोटरों को खून साफ करने, जो बेटर थे वहां, उनको खून साफ करने के लिए 500-500 रुपए देने का जो है वो पेशकश भी की गई थी।
पुलिस का दावा था कि इसके बाद परिवार के कुछ सदस्यों ने स्वयं खून साफ किया और खाली कारतूस भी हटाए। हालांकि राजू सिंह ने इस आरोप से इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने किसी को रिश्वत देने की कोशिश नहीं की। अब जो पति है उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाया, तो आपको बता दें जो मृतक है उनके पति हैं विकास गुप्ता। उन्होंने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि राजू सिंह नशे की हालत में थे। उन्होंने अचानक हथियार निकालकर हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ ही क्षण बाद अर्चना जमीन पर गिर गई। विकास गुप्ता के बयान को मामले की अहम कड़ी मान लिया गया। और अर्चना गुप्ता कौन थी, इसकी जानकारी आपको बता दे तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता पेशे से एक आर्किटेक्ट और लेखिका थी। वह 2 बच्चों की मां थी और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा थी। ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद उनके पति ने मानवीय पहल करते हुए उनकी किडनी दान कर दी, जिससे अन्य मरीजों को जीवन दान मिला। अब आपको बता दें कि 2023 में आरोप तय हुआ। 24 नवंबर 2023 को अदालत ने राजू सिंह के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए। इसके अलावा उनकी पत्नी, उनके भाई और एक अन्य सहयोगी पर भी सबूत मिटाने के आरोप तय किए गए। 2 साल से ज्यादा हो गई है, लेकिन अभी तक क्या कुछ हुआ है इसके बारे में बात करें तो इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू विधायक की सदस्यता से जुड़ा है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार यदि किसी सांसद या फिर विधायक को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। हालांकि दोषी व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन केवल अपील दाखिल कर देने से सदस्यता सुरक्षित नहीं रहती। अब इसके लिए अदालत से दोष सिद्ध या फिर सजा पर स्टे मिलना आवश्यक होता है। अब यानी कि अदालत 2 वर्ष या फिर उससे अधिक की सजा सुनाती है तो तत्काल राहत नहीं मिलती, तो राजू सिंह की विधानसभा सदस्यता पर असर पड़ सकता है। अब ऐसे में राजू सिंह के खिलाफ पहले से दर्ज कई मामले हैं। जी हाँ, चुनावी हल्फनामे के अनुसार राजू सिंह के खिलाफ 10 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। इनमें मारपीट, धमकी, सरकारी कर्मचारी को धमकाने, हथियार के इस्तेमाल और अन्य आपराधिक आरोप भी शामिल हैं। इनमें से कई मामले बिहार के साहेबगंज, पारू नगर थाना क्षेत्र, मुजफ्फरपुर और पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र से जुड़े हैं। हालांकि कई मामलों में जांच लंबित है या फिर मुकदमे अभी विचाराधीन है। हार्श फायरिंग पर अदालत का कड़ा संदेश भी है। जी हाँ, अपने फैसले ने अदालत में स्पष्ट किया है कि हार्श फायरिंग को सामाजिक परंपरा या उत्साह का हिस्सा मानना बेहद खतरनाक हो सकता है। कोर्ट ने माना है कि भीड़ भाड़ वाले समारोह में हथियार से फायरिंग करना ऐसे कृत्य हैं जिनमें किसी की भी जान जा सकती है और इसे हल्के में लिया नहीं जा सकता। अब यह जो टिप्पणी है यह भविष्य में ऐसे मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल बनेगा। अब सबकी नजर सजा पर टिकी है कि राजू कुमार सिंह दोषी करार दिए जा चुके हैं। अब अदालत केवल सजा की अवधि तय करेगी। यदि अदालत नरमी बरतती है तो विधायक को सीमित राहत मिल सकती है, लेकिन यदि 2 वर्ष या फिर उससे अधिक की सजा सुनाई दी गई तो उनका असर केवल उनके व्यक्तिगत जीवन पर नहीं बल्कि उनकी विधानसभा सदस्यता और राजनीतिक भविष्य पर भी पड़ सकता है। अब 7 साल पहले नए साल की खुशी के बीच चली एक गोली ने एक परिवार से उनकी सदस्यता छीन ली, मतलब उनकी सदस्य छीन ली। अब अदालत का अंतिम फैसला यह तय करेगा कि उस घटना की कानूनी कीमत दोषी को कितनी चुकानी होगी और उनका राजनीतिक भविष्य किस दिशा में जाएगा। फिलहाल अब नजर हमारी बनी हुई अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्री पोस्ट लाइव। धन्यवाद।